नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। क्या बिहार की सत्ता पर सालों से कब्जा करती रही जेडीयू में बड़ा उलटफेर होने वाला है? बिहार की राजनीति से क्या सीएम नीतीश कुमार संन्यास लेने वाले हैं? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री होने वाली है, जिसने सियासी अटकलों को और तेज कर दिया है। सियासी गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि निशांत कुमार भारतीय राजनीति में कदम रखने वाले हैं। उनके लिए रेड कारपेट बिछ चुका है। इसी कड़ी में दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह से नीतीश कुमार की मुलाकात हो चुकी है। जेडीयू ने इस बैठक को लेकर कहा है कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री तय है। अब सवाल यह है, क्या हिजाब कांड पर देश भर में हुई आलोचना के बाद नीतीश कुमार बैकफुट पर आ चुके हैं, इसलिए वो अपने बैठक को अपनी सत्ता सौंपना चाहते हैं? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नीतीश कुमार की पीएम मोदी और अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात होती है, जिसके बाद सियासी गलियारों में कयासों का बाजार गर्म होता है। कयास ये हैं कि अब नीतीश कुमार अपनी बेटी की एंट्री कराने जा रहे हैं, तो क्या नीतीश का एग्जिट होने वाला है? देखिए, नीतीश एग्जिट होने वाले हैं ये कहना गलत है, लेकिन नीतीश के बेटे निशांत की एंट्री होने वाली है, और वो भी खरमास के बाद। मतलब मांग चलिए कि 20 जनवरी के आसपास, 16-15 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के आसपास ऐसा हो सकता है, बड़े फैसले हो सकते हैं इसको लेके। देखिए, चुनाव की अचानक कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि नीतीश अचानक पटना से फ्लाइट पकड़ते हैं और जाके मोदी जी से या अमित शाह से मिल लेते हैं। चुनाव के पहले से ही एक तरह से देखा जाए तो चर्चा चल रही थी कि नीतीश अब उम्र ढल रही है और थोड़ा सा अस्वस्थता वगैरह देखा जा रहा था, और कई मोर्चों पर ऐसा देखा गया कि सामान्य व्यवहार से हटकर थोड़ा सा नीतीश का व्यवहार दिखा। और ख़ास तौर पे जो अभी आपने जिक्र किया हिजाब विवाद को लेकर, तो उस पर भी काफ़ी कुछ सवाल दागे गए। लेकिन खैर, हिजाब विवाद इतना कंट्रोवर्शियल कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि हिजाब तो आप वोट देते हैं तब पर भी उतारते हैं, राशन लेने जाते हैं तब पर भी उतारते हैं, जब एयरपोर्ट पे होते हैं तब पर भी उतारते हैं। इसमें कुछ भी बुरा नहीं था। लेकिन विपक्ष ने इसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, और विपक्ष अभी खाली बैठा है तो वो मुद्दे बना भी सकता हो, इसलिए बना भी रहा है। लेकिन इन सब के बीच में नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर निशांत को लाने में बुराई क्या है? जदयू के अगर उत्तराधिकार को देखा जाए, जदयू के अगर राजनीतिक समीकरण को देखा जाए, तो एकमात्र निशांत ही हैं जिनमें नीतीश कुमार का अक्स दिखता है, और वे ही बिहार में जदयू की राजनीति को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, एक बात आप शुरू से ही देख रही होंगी कि आप देखिए जयललिता का क्या हाल है आज के डेट में, उनकी पार्टी क्या, मायावती क्या, उनकी पार्टी का क्या हाल है। राजनीतिक उत्तराधिकार नहीं होने की वजह से उनकी मिट्टी पलीद हो गई है। लगातार कोशिश लोग कर रही हैं। जयललिता तो है नहीं इस दुनिया में, लेकिन मैं उनकी पार्टी भी देखा जाए तो कितनी। अब जिस तरह से बीजेपी अभी तक परिवार की राजनीति को लेकर, परिवारवाद को लेकर इतनी आक्रामक रही, बिहार चुनावों में भी हमने देखा आरजेडी पर लगातार ये आरोप लगते रहे, तो क्या अब नीतीश कुमार पर ये आरोप नहीं लगेगा? देखिए, परिवारवाद की बात ही यहाँ नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, राजनीतिक उत्तराधिकारी होना भी बहुत जरूरी है। आपको जो मैंने अभी जस्ट बोला, मायावती की पार्टी का हाल देखिए, और उसके उल्टे देखिए लालू के पार्टी का हाल देखिए। लालू और मुलायम के बेटों ने राजनीति संभाल ली, उत्तराधिकारी मिल गया, और जो एक जातिगत समीकरण सीधे ट्रांसफर हो गया। करुणानिधि के बेटे ने राजनीति संभाल ली, जो मुद्दा है जाति का या क्षेत्र का, वो सीधे ट्रांसफर हो गया। तो नीतीश कुमार की जदयू भी ये चाहेगी कि नीतीश कुमार के माध्यम से उनके बेटे को जब उत्तराधिकार मिले, तो जो कोयरी और कुर्मी जो समाज है सीधे सीधे ट्रांसफर हो जाए। दूसरी बात एक और है कि नीतीश कुमार के करीब में जो भी रहे, जैसे प्रशांत किशोर रहे, या फिर उपेंद्र कुशवाहा एक समय उनकी पार्टी में थे, या फिर ऐसे अन्य नेता भी, आरसीपी सिंह वगैरह भी देखा जाए, तो वो सब के सब कहीं ना कहीं बाद में उनके साथ मनमुटाव हो गया और वो अलग हो गए। उसके अलावे आप ये देखिए कि बसता कौन है। अब अगर हम ललन सिंह उर्फ जो राजीव रंजन जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी हम बात कर लें, संजय झा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनकी बात कर लें, तो उन लोगों को अगर आप सत्ता सौंप भी देंगी, कुछ उनको बड़ा रोल दे भी देंगे, ऑलरेडी केंद्र में तो हैं ही, दूसरी बात वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो कोयरी कुर्मी वोट ट्रांसफर नहीं हो जाएगा।
नीतीश का अक्सर उनके बेटे में दिखता है। और जदयू ये चाहती है, ये सवाल जो लगातार कहा जाता रहा कि नीतीश के बाद अगला कौन, तो अब इस सवाल का जवाब मिलने जा रहा है निशांत कुमार के तौर पे। और इसीलिए जदयू में खुशी की लहर है कि चलो कम से कम हमारा हाल मायावती या जयललिता की पार्टी जैसा नहीं होगा। दूसरी बात एक और है, बिहार की राजनीति में अगर देखा जाए तो कभी भी निशांत को नीतीश कुमार लाने की कोशिश नहीं की। मतलब निशांत लो प्रोफाइल व्यक्तित्व वाले हैं, बहुत कम बोलते हैं, और या कभी भी उन्होंने कोशिश भी नहीं की कि राजनीति में पिताजी हैं तो, क्योंकि अगर नीतीश कुमार चाहते तो ला सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी कोई ऐसे नहीं कोशिश किया, तो परिवारवाद तो वैसे ही खारिज हो जाता है। लेकिन अचानक से अभी क्यों, टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि अचानक पैराशूट से एंट्री निशांत कुमार की क्यों? नहीं, अचानक कुछ ऐसा नहीं है। देखिए राजनीति में अचानक क्या होता है, अगर लगता है कि नहीं अब इनको लाना चाहिए तो ला रहे हैं। अब चूंकि इस चुनाव का इंतजार तो हो ही रहा था, क्योंकि चुनाव से पहले डर तो सबको लगता है। अब चुनाव में प्रचंड जीत मिल गई है तो नीतीश कुमार को भी ये मैसेज चला गया, जदयू को भी ये मैसेज चला गया, क्योंकि पिछली बार वाली स्थिति तो है नहीं। पिछली बार वाला कहीं डर जो था, डर के आगे जो कहा जाए जदयू निकल चुकी है, और आज अगर 85 सीटों पे है तो उसको ये पता चल चुका है कि आज भी जदयू की स्वीकार्यता जनता के बीच में, बिहार की जनता के बीच में है। और ये इसीलिए अब इतने बड़े फैसले निशांत कुमार को लेने के ये पक्ष में आ गई है या फिर फैसला ले रही है। तो ये ओवरऑल जो पूरा है, तो बिहार की राजनीति को देखना। देखिए बिहार की राजनीति ऐसा नहीं है कि आपने किसी को कुछ बना दिया और ऐसे बिहार की जनता साथ लेगी, नहीं। आपने ऐसे ही जिक्र किया तो यहाँ पर तेजस्वी का भी जिक्र होना बहुत लाजमी है। तेजस्वी यादव पूरी तरह से अभी तो सक्रिय नहीं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने दांव खेला और जितने दावे किए कि मैं ही 18 नवंबर को शपथ लूंगा, अब कंपैरिजन किया जा रहा है। अगर निशांत की एंट्री होती है और तेजस्वी यादव दोनों आमने सामने होते हैं तो राजनीतिक वेटेज किसको मिल सकता है? देखिए जो कंपेयर कर रहे हैं वो बड़े मूर्ख हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए राजनीतिक चालाकियों से तो कंपेयर किया सकता है, क्योंकि नीतीश के बेटे बहुत ही शांत, जैसे नीतीश कुमार हैं, शांत हैं, प्रशासन की राजनीति करते हैं। वो जो उनका 3C है, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, इन तीनों खिलाफ है, और उनके बेटे में भी ये अक्स देखने को मिल रहा है। दूसरी बात एक चीज़ और है, डेवलपमेंट की नीतीश ने हमेशा राजनीति की। निशांत में भी चूंकि इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, वे 8वीं 9वीं फेल नहीं हैं, तो उन्होंने अपने पिता को भी बहुत करीब से राजनीति करते देखा है कि कैसे उन्होंने दूसरे लोगों के लिए, चाहे नरेंद्र मोदी को भी अगर सलाह दे रहे हैं गुजरात में जाकर, तो आज नरेंद्र मोदी हैं, तो बहुत बड़ा नीतीश की सलाह का भी एक असर है। क्या राजीव सर, अब अगर नीतीश की एंट्री होती है तो बिहार कैबिनेट में उन्हें जगह मिलेगी, या किस नंबर की पोजीशन उनकी हो सकती है, या वो सेंटर में उन्हें कोई जगह अहम दी जा सकती है, जिस तरह से मोदी और शाह से मुलाकात हुई? मैं आता हूँ आपके जवाब पे, लेकिन एक बार जो आपने तेजस्वी को लेकर जो पूछा मैं उसको बता दूं कि देखिए तेजस्वी यादव क्या है, 8वीं 9वीं फेल है जी। पूरे बिहार चुनाव में उन्होंने लगातार जनता को, बिहार की जनता को बरगलाने की राजनीति की, गुमराह करने की राजनीति की। लेकिन नीतीश कुमार ने कभी बिहार की जनता को गुमराह नहीं किया, उन्होंने डिलीवर किया। चाहे वो महिलाओं को लेकर योजनाओं का डिलीवरी हो, पैसों को, जीविका दीदियों को डिलीवरी हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की डिलीवरी हो, या फिर मोदी के सहयोग से लखपति दीदियों का को एक तरह से कायाकल्प हो, 1 करोड़ जो लखपति दीदी की बात है, तो डिलीवरी, और इसी डिलीवरी का नतीजा है कि जंगल रात को नीतीश कुमार ने उखाड़ फेंका। निशांत नीतीश कुमार के पुत्र हैं, और तेजस्वी यादव की तरह 9 भाई बहन नहीं है कि पूरा का पूरा परिवार में बांट दिया जाए। मतलब सोचिए कि मूछे जब नहीं आई तो सब बांट दिया गया, संपत्ति भी बांट दी गई, सब कुछ बांट दिया गया, और उसके बाद कोई राज्यसभा में सांसद बन गया, कोई पर्यावरण मंत्री बन गया, कोई स्वास्थ्य मंत्री बन गया, कोई 2 बार डिप्टी सीएम बन गया। नीतीश चाहते तो इनको क्या नहीं दे सकते थे, लेकिन इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, क्योंकि बिहार की जनता को वे विकास के रास्ते पर ले चलना चाह रहे थे, उनके साथ पक्षपात नहीं करना चाहते थे, उनके साथ परिवारवाद नहीं करना चाहते थे। दूसरी बात कि अभी जो बार बार इस चीज़ को लेकर हो रहा है कि क्या, जो आपने पूछा भी कि क्या जिम्मेदारी मिल सकती है, देखिए जो भी जिम्मेदारी मिलेगी नीतीश कुमार इसकी जरूर कोशिश करेंगे कि उस जिम्मेदारी के माध्यम से निशांत सीखें भी, क्योंकि पहली बार एंट्री हो रही है, तो ऐसी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए जो निभा ना सकें तो उनके पूरे राजनीतिक भविष्य पे भी, या फिर जदयू के राजनीतिक भविष्य पे भी सवाल खड़ा हो सकता है, क्योंकि जदयू में नीतीश के बाद कोई नेता दिख नहीं रहा है। और इसीलिए निशांत कुमार को एक राजनीतिक समीकरण साधने के लिए,
या फिर डेवलपमेंट की राजनीति जो करते आए हैं, जो क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से हट के जो राजनीति नीतीश कुमार ने की है, वो राजनीति निशांत के माध्यम से जेडीयू देखना चाहती है, बिहार देखना चाहता है। तो रोल कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है आने वाले समय में निशांत मुख्यमंत्री भी बने, तो अभी कुछ नहीं कह सकता है। या हो सकता है कि गृह मंत्री बन जाए, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन तय है कि बहुत बड़ा रोल मिलेगा और जिम्मेदारी को ये निशांत निभाएंगे भी, क्योंकि बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया जा रहा है। डिसीजन अगर पहले लिया गया होता अचानक तो होता कि नहीं, जल्दीबाजी में किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर अमित शाह से, कहीं ना कहीं पीएम मोदी से सलाह करके नीतीश आगे बढ़ रहे हैं, तो सोचिए इस डिसीजन में बहुत बड़ा दम है। और आगे आने वाले समय में 14 जनवरी के बाद, खरमास खत्म होने के बाद, एक बिहार को एक बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो निशांत कुमार की बिहार की राजनीति में एंट्री 14 जनवरी के बाद हो सकती है और ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि उन्हें क्या जिम्मेदारी मिलती है। लेकिन अभी से जिस तरह से राजनीतिक पंडित तेजस्वी यादव और निशांत कुमार के बीच तुलना कर रहे हैं, उसने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह हुआ कि बिहार की राजनीति में जो बड़ा उलटफेर होने वाला है उसमें किसके हिस्से में क्या आता है और इसको लेकर नीतीश कुमार अपने ऐलान में क्या कुछ कहते हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।